इस क्वेश्चन को बच्चों देखो, एंगुलर मोमेंटम को आप आर क्रॉस पी से भी निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म में लिख के, बट ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। इससे मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करो, क्योंकि ये जो आप लिखते हो आर पी साइन थीटा, ठीक है, आर क्रॉस पी, जिसको आप एम वी आर साइन थीटा भी लिखते थे, तो ये जो आर साइन थीटा होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे आप टॉर्क को लिखते थे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ अगर आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया इस पॉइंट के अबाउट, मुझे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट इसका बताना है एंगुलर मोमेंटम। ऊपर जाके स्पीड क्या बचती है बच्चों, अगर आपने वी नॉट से थ्रो किया है तो यहाँ बचती है स्पीड वी नॉट कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट कॉस 45, मतलब वी नॉट अपॉन रूट 2। अब इस मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, मतलब ये लाइन अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, सो ये जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा, तो वो तो मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। सो अल्टीमेटली आपका एंगुलर मोमेंटम क्या आया, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गई वी कॉस 45 मतलब वी बाई रूट 2, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हाइट के इक्वल, और हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो दिस इज योर आंसर। अब इसकी डायरेक्शन बस मुझे चेक करनी है। तो यहाँ क्या आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ रहा है एम वी का क्यूब, साइन स्क्वायर 45 होता है 1/2, और ये एक और 2 मतलब 4√2g। तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है भाई, ठीक है, 4√2g वाले ये दो ऑप्शन है। अब इसमें लिखा है एक पॉजिटिव जेड और एक नेगेटिव जेड। तो आर क्रॉस पी जब आप करोगे डायरेक्शन निकालने के लिए, थोड़ा ध्यान से देखना, तो पार्टिकल कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो ये आपका आर है, आर वेक्टर, और ये आपका पी वेक्टर है। तो जैसे ही आप इधर की तरफ हाथ रख के आर से पी की तरफ कर्ल करोगे ऐसा राइट हैंड को, तो आपका थंब जाएगा अंदर की तरफ, मतलब इसकी डायरेक्शन है माइनस के कैप, माइनस के कैप। सो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है जिसमें माइनस के कैप आंसर है। सो फोर्थ इज योर आंसर।